तो बताइए कि आपके जो टीचर पंकज सर हैं, वो आपको किस तरह से तैयारी करवाते थे, जितना नंबर अच्छा ला पाए आप? बहुत अच्छा से तैयारी करवाते थे। और आप घर पे किस तरह से मोटिवेट होते थे ताकि आप अपने आर्ट्स का पढ़ाई जो कर रहे हो उसे और बेहतर तरीके से कर सकें? बिल्कुल साइंस की तरह पढ़ते थे हम। तो आपका इतना अच्छा नंबर आया है, पूरे बिहार में आपका नाम हुआ है, पेपर में भी आपका नाम आया था। तो आप हमें यह बताइए कि आगे अपना भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं? आप क्या बनना चाहती हैं? मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहिए और भी बच्चे इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सिमी खातून। सिमी। जी। तो आपका कितना नंबर है टोटल? 346। 346 नंबर है। मतलब आपका भी बहुत अच्छा खासा नंबर आया है, वो भी इस कोचिंग संस्थान की वजह से। तो आप अपने टीचर को किस तरह से अपना कहते हैं कि आप किस तरह से मोटिवेट हुए थे कि इतना अच्छा नंबर आ पाया? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, मोटिवेट करते थे और सर की वजह से ही घर पे से पढ़ते बात करते हैं कि आपका नंबर कितना आया है? 323। 323। आपका नाम क्या है? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी। आप इतना अच्छा नंबर लाई हैं, आप कहाँ से मोटिवेट होते थे कि इतना अच्छा नंबर ला पाए हैं आप? सर से सर होता से। का मेरा मकसद भी यही है कि जो आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी जो होते हैं केवल साइंस वाले बच्चे में ही होते हैं या कॉमर्स वाले में बच्चे होते हैं। आर्ट्स वाले में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें क्वालिटी इतना होता है कि साइंस वाले बच्चे को टक्कर दे। नमस्कार, आप लाइव समाज तक और लाइव पब्लिक देख रहे हैं और मैं चंदू कुमार हूँ। मैं अभी बड़कागांव स्थित एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम द CGC है, स्पेशल आर्ट्स क्लास है। यहाँ पर यह आर्ट्स क्लास एक ऐसे शिक्षक द्वारा कराया जा रहा है जो अभी फिलहाल सरकारी स्कूल के टीचर भी हैं और साथ में बहुत अच्छे पत्रकार भी रह चुके हैं। मैं उन्हीं के कोचिंग संस्थान में आया हूँ और यहाँ पर उनका जो बच्चा है, आर्ट्स स्टूडेंट्स लोग हैं, वो अपने नंबर से पूरे बिहार में नाम रोशन किया है, सर का नाम रोशन किया है। तो हम उसी कोचिंग संस्थान में हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि पूरा बच्चा यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सर के द्वारा ही पढ़ाया हुआ बच्चे लोग हैं। हम यहाँ पर आए हैं इन लोगों से बातचीत करने कि इन लोगों का तैयारी किस तरीके का था और सर जो सर यहाँ का टीचर है वो किस तरीके की तैयारी करवाया था जो इतना अच्छा नंबर गेन कर पाए हैं। तो यहाँ पर आइए हम इनके स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, इनके सर के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से पढ़ाते हैं। और इतना चर्चित कोचिंग जो अपने बड़कागांव में स्थित है, यहाँ पे बच्चों का जमावड़ा लगा हुआ होता है। लेकिन आज संडे की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो संडे मनाने अपने गांव से अलग गए हुए हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ नहीं पाए हैं। फिलहाल जो बच्चे यहाँ पर आए हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि इनका स्ट्रगल किस तरह का था जो इतना अच्छा नंबर गेन कर पाए। तो ये कैमरामैन से कहते हैं कि अब आप आगे आएंगे और बच्चे लोग से जानने का प्रयास करते हैं। मैं भी अब आ चुका हूँ जो यहाँ पर जो CGC 10 CGC कोचिंग संस्थान है और यहाँ पर जो भी बताया मैंने कि इतना अच्छा आर्ट्स स्टूडेंट जब रिजल्ट लाए हैं जिसकी वजह से पूरा बिहार में अपना नाम रोशन किए हैं। और मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं इन लोगों को दिखा सकूँ, बता सकूँ कि यहाँ पर भी हमारे बड़कागांव में भी एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जो स्पेशल आर्ट्स के लिए है। ऐसा ना कि सभी सब्जेक्ट एक साथ मिला करके पढ़ाया जाए, बल्कि एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स को ही पढ़ाया जाता है। और आर्ट्स सिर्फ ये भी देखा जाता है कि आर्ट्स को सब दूसरे नजर से देखते हैं कि आर्ट्स बिना कोचिंग किए भी लोग पास कर सकते हैं। लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि बिना आर्ट्स किए आप किसी भी सिविल जो नौकरियां होती है सरकारी उसमें आप नहीं जा सकते हैं। तो आर्ट्स बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, इसका फैमिली भी इग्नोर करते हैं कि कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बिना आर्ट्स का क्लास किए भी बच्चे पास हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चे का जमावड़ा लग रहा था सर सिर्फ आर्ट्स पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि सर इसी के लिए यहाँ पर सिर्फ स्पेशल आर्ट्स क्लास करवाते हैं, जिसका नतीजा है आज इतना सारा स्टूडेंट जो यहाँ पर आज आए हुए हैं, सभी का यहाँ पर बहुत अच्छा नंबर आया है, पूरे बिहार भर में अच्छा नंबर आया है। तो यहाँ पर बच्चे लोगों से जानते हैं कि इनका किस तरह का स्ट्रगल था और किस तरह से तैयारी की है और किस तरह से इनका टीचर लोग जो है वो तैयारी करवाए हैं जिसकी वजह से इतना नंबर अच्छा ला पाए हैं। तो आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम यतीमुन्निसा है। आप बताइए कि आपका टोटल नंबर कितना आया है? 403। आपके 403 नंबर आया है। तो बताइए कि आपके जो टीचर पंकज सर है वो आपको किस तरह से तैयारी करवाते थे जितना नंबर अच्छा ला पाए हैं आप? बहुत अच्छा से तैयारी करवाते थे। और आप घर पे किस तरह से मोटिवेट होते थे ताकि आप अपने आर्ट्स का पढ़ाई जो कर रहे हो उसे और बेहतर तरीके से कर सकें? बिल्कुल साइंस की तरह पढ़ते थे हम घर बिल्कुल पे। साइंस की तरफ पढ़ते थे। आपका जो पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, वो किस तरह से आपका हेल्प करते थे आपके इस आर्ट्स क्लास में, आर्ट्स को पढ़ने में? वो बहुत हेल्प करते थे पढ़ने में हम सबको। तो आप घर पे कितने घंटे लगभग पढ़ते थे? 10 घंटा। लगभग 10 घंटा। हाँ। जैसा कि देख सकते हैं कि नाम क्या बताया आप अपना? यतीमुन्निसा। तो मुनीसा जो बताई इनका नाम है, यह लगभग रात में 8 से 10 घंटा पढ़ाई करके आज पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किए हैं। 404 नंबर है ना? 403 नंबर ला करके पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किए हैं, टीचर का नाम रोशन किए हैं। तो और आप यह बताइए कि आप इतना अच्छा नंबर लाई हैं, तो इससे आपके फैमिली में किस तरह का माहौल है? अच्छा है।
मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप और नंबर चाहते थे कि मेरी बेटी और अच्छा नंबर ला सकती थी, लेकिन इतना ही नंबर आ गया? नहीं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा। अच्छा, आपका टीचर किस तरह से आपसे मतलब मोटिवेट है और कितना खुश है आपसे? सर बहुत खुश है हमसे। और जो आपसे जो नया क्लास स्टार्ट होगा स्टूडेंट लोगों का, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत 10 घंटा पढ़ सके और इतना नंबर अच्छा ला सके? हमसे भी अच्छा पढ़े और हमसे भी अच्छा नंबर लाया, इससे हमारा कोचिंग का नाम बढ़े। तो आप इतना आपका इतना अच्छा नंबर आया है, पूरे बिहार में आपका नाम हुआ है, पेपर में भी आपका नाम आया था। तो आप हमें यह बताइए कि आगे अपना भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं? आप क्या बनना चाहती हैं? मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती है। इसका कारण क्या? आप टीचर भी क्यों और कुछ और क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जो आर्ट्स पढ़ता है उनका अधिकतर का सपना होता है कि वो सिविल सर्विस में जाए, यूपीएससी, बीपीएससी पढ़े, लेकिन आप टीचर ही क्यों? ऐसा ही मेरा मन है टीचर बनने का, सर की तरह एकदम। मतलब आप टीचर की तरह बनना चाहती हैं ताकि आप भी जो बच्चे हैं उनका भविष्य संवार सकें। यस। चलिए, बहुत अच्छी सोच है इनकी। इसी तरह मैं और भी बच्चों से बात करूंगा जो यहाँ पे अच्छे नंबर लाए हैं, और हर एक स्टूडेंट के अंदर यह सोच हमेशा होनी चाहिए जो उनका जूनियर है उससे अच्छा करे, उससे अच्छा करे। तो आइए और भी बच्चे इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सिमी खान। सिमी। तो आपका कितना नंबर है टोटल? 346। 346 नंबर है। मतलब आपका भी बहुत अच्छा खासा नंबर आया है, वो भी इस कोचिंग संस्थान की वजह से। तो अपने टीचर को किस तरह से अपना कहते हैं कि आप किस तरह से मोटिवेट हुए थे कि इतना अच्छा नंबर आ पाया? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, मोटिवेट करते थे और सर की वजह से ही घर पर पढ़ पाते थे। घर में पढ़ पाते थे। आपके मम्मी पापा में आपका किस तरह का ही माहौल है? जितना अच्छा आप नंबर लाए हैं, कितना उत्साह है आपके मम्मी पापा के मन में? बहुत अच्छा है। क्या मम्मी पापा भी और चाहते थे कि और अच्छा नंबर मेरे? वो खुश है। इतना मैं खुश है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इनका भी बहुत अच्छा खासा नंबर आया है। और भी है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या नाम है? ताहा परवीन। कहाँ परवीन, आपका टोटल नंबर कितना है? 329। 329, मतलब इनका भी अच्छा ही नंबर है। तो आप यह बताइए कि आप इस कोचिंग संस्थान से पढ़ करके निकले हैं और इतना नंबर अच्छा लाए हैं, तो आगे क्या करना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती आप भी टीचर बनना चाहती हैं? ऐसा कि सब अगर टीचर बन जाएंगे तो फिर और सिविल सर्विस में कौन जाएंगे और भी कौन क्या करेगा? हूँ। मैं सर की तरह बनना चाहती हूँ। सर की तरह बनना चाहती हैं? मतलब इस कोचिंग संस्थान में जो बच्चे लोग हैं वो हमेशा सर से प्रेरित लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं और अपने टीचर की तरह ही बनना चाहते हैं। और भी है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है, पीछे भी आपसे बात करवाएंगे। और भी इधर देखिए, इधर कैमरा घुमा कर दिखाइए कि पूरी तरह से बच्चे लोग भरे हुए हैं और सब में एक अलग ही उत्साह का माहौल है, क्योंकि ये लोग जो किए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है आर्ट्स क्लास को लेकर के। आइए हम और आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? निशा कुमारी। निशा कुमारी। आपका टोटल नंबर कितना है? 342। 342। वाह, इनका भी नंबर कुछ खराब नहीं, इनका सबसे अच्छा नंबर आया है 342। कोई इतना नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पूरे बिहार भर में आपका नाम रोशन हुआ है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप किस जगह तैयारी किए थे कि आप अपने आप नंबर ला पाया? 7 से 8 घंटा पढ़ते थे। 7 साल रहना पड़ते थे। जी। आपके मम्मी पापा किस तरह से आपको मोटिवेट करते थे? अच्छे करते थे, अच्छे से। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इससे और अच्छा नंबर ला सकती थी? हाँ हाँ। लेकिन आपका कम नंबर आया है। जी। तो मतलब आपके टीचर जो हैं वो आपसे, खुश है। तो मतलब इतना नंबर लाने के बाद भी अभी भी आप असंतुष्ट हैं, तो इसका कारण क्या है? आपने कहाँ पे चूक कर दिया जितना कम नंबर आया? थोड़ा राइटिंग में हो गया। और राइटिंग आपका स्किल गलत है। तो देखिए, यहाँ पे मतलब बच्चों का जो टैलेंट है वो कमी नहीं है, पूरा भरा पड़ा है। इनका सिर्फ राइटिंग थोड़ा कमजोर होने की वजह से थोड़ा सा नंबर कम आ गया है, लेकिन इनका जो उत्साह है वो आज भी वही है और इनके मन में अभी भी जज्बात है कि ये कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो आप बताइए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं? टीचर बनना चाहती हूँ। आप भी टीचर बनिएगा? जी। चलिए, ये अभी टीचर बनना चाहती है। और आपका नाम क्या है? कविता कुमारी। क्या नाम है? कविता कुमारी। कविता कुमारी। थोड़ा लाडली बोलिएगा तो आवाज से आएगी। कविता कुमारी। आपका टोटल नंबर कितना है? 305। 322। 305। 305। और मतलब आपका एक फर्स्ट डिवीजन है, तो आप इतना आपके चेहरे से लग रहा है कि आप उदास है, ऐसा क्यों? नहीं, उदास नहीं है, जो पढ़ाई किए अच्छा नंबर आया, पर यह है कि थोड़ा कम नंबर आया राइटिंग में। आपका राइटिंग स्किल कहाँ पे? हाँ, थोड़ा राइटिंग पर नंबर काट लिया गया। मतलब होता है, सभी में होता है ऐसा, कोई मतलब है तो आपका इसको रोक लीजिएगा, जहाँ पे होगा ना वो रोक लीजिए। जैसा कि हमने आपको आगे से दिखाया था, अभी बीच में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बचे हुए हैं जो आगे से प्रतिभाशाली है, आगे भी इनका भी बहुत अच्छा नंबर आया है। तो इनसे बताते हैं, इनसे बात करते हैं। जैसा कि हमने अभी करिश्मा कुमारी से बात किया,
आप यहाँ पे बगल में ही है, इनसे बात करते हैं कि आपका नाम क्या है? नीता कुमारी। क्या नाम है? नीता कुमारी। नीता कुमारी। आपका टोटल नंबर कितना आया है? 320। 320। और आपका इतना अच्छा नंबर आया है, आपके पूरे कोचिंग में आप किससे ज्यादा हेल्प लेती थी जिसकी वजह से इतना नंबर आपका था? मैं अपने टीचर से बहुत ज्यादा हेल्प लेती थी, और जिसके आपका कारण फ्रेंड लोग किस तरह से आपका सहयोग किया है? वो लोग भी अच्छा से किया। अच्छे से किया है। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे इससे अच्छा चलिए, जैसा कि देखिए अभी नीता कुमारी ने भी बताया कि इनका भी बहुत अच्छा नंबर आया है और इनका फ्रेंड लोग भी इनको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। और बगल में यहाँ के और स्टूडेंट इससे बात करते हैं कि आपका नंबर कितना आया है? 323। 323। आपका नाम क्या है? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी। आप इतना अच्छा नंबर लाई हैं, आप कहाँ से मोटिवेट होते थे कि इतना अच्छा नंबर ला पाए हैं आप? सर से। सर से। आप आगे क्या करना चाहती हैं? अभी पता नहीं। अभी आप डिसाइड नहीं किए? नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप डिसाइड कर लीजिए क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। चलिए, और भी यहाँ पर अभी तो लड़की लोगों से ही बात किए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए लड़के लोग भी कम नहीं है। लड़के लोगों में भी बहुत अच्छा नंबर लाए हैं और अपने नंबर से पूरा कोचिंग का नाम ही नहीं बल्कि मरबन और प्रखंड और जिला तक अपना नाम रोशन किए हैं। तो इनसे ही बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका नंबर कितना आया है। ये लोग हमेशा क्लास रेगुलर करते हैं। और ये भी आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार। आपका 12th का एग्जाम हुआ है, इसका कितना सारा मतलब कितना कैसा उत्साह है आपके अंदर? बढ़िया है। बढ़िया। आपका कितना नंबर आया टोटल? 306। 306। आपका इतना अच्छा नंबर लाए हैं, फिर भी आपके चेहरे पर वो झलक नहीं रहा। इसकी कमी का मतलब क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा क्या हो गया? ऐसा भी बहुत कम नंबर है ना। आपका कम नंबर आया है। 306 नंबर आना भी कम नहीं है क्योंकि आप भी फर्स्ट डिवीजन है, तो अपने आप को मोटिवेट रखना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कम नंबर आया है तो आपसे कहाँ से चूक हो, कहाँ पे चूक हो गई? फर्स्ट आया लेकिन ज्यादा ही ज्यादा नंबर चाहते थे ना। अच्छा, मतलब आपका तैयारी किस तरीके का था? बढ़िया था। बढ़िया था, फिर भी आपका नंबर कम आ गया। जी। चलिए, बच्चे में थोड़ा सा होता है, कोई कोई ये भी नहीं कि सबका नंबर अच्छा ही है, फिर भी इनका जो नंबर है वो कोई कम नंबर नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है। और भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मंजय कुमार। मंजय कुमार। आपका टोटल नंबर कितना आया है? 330। 330। आपका इतना अच्छा नंबर आया है, तो आप कहाँ से मोटिवेट होते थे इतना अच्छा नंबर ला पाए आप? घर की सर मोटिवेट करते थे। सर मोटिवेट करते थे। और आपका फ्रेंड लोग किस तरह से हेल्प करता था? अच्छे हेल्प करते थे सब लोग। अच्छे हेल्प करते थे। और परिवार से भी पूरा फुल सपोर्ट मिलता था। फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता था। हाँ। तो अभी आप आगे क्या करने वाले हैं? डिफरेंस लाइन में चले। डिफेंस लाइन में जाना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है इनकी कि ये डिफेंस लाइन में जाएंगे और अपने देश के लिए कुछ करेंगे। तो और आप बताइए कि जो आपसे जूनियर बच्चे आएंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिससे आपसे भी बेटर नंबर ला सके वो? मतलब मेहनत करना, मेहनत का ऊपर है, जितना मेहनत उससे ज्यादा नंबर आएगा। मेहनत के ऊपर है। हाँ। चलिए, और आपका नाम क्या है? रणदीप कुमार। रणदीप कुमार। आपका टोटल नंबर कितना आया है? मेरा 253। 253 नंबर आया है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा नंबर आपका भी। तो आप बताइए कि आप कहाँ से मोटिवेट होते थे इतना अच्छा नंबर आने के लिए? मैं पंकज सर करते थे। आपको और रेगुलर कोचिंग आते थे? रेगुलर नहीं आता। रेगुलर नहीं आ पाते थे। चलिए, घर में मजबूरी थी। आपका क्या नाम है? निशांत कुमार। आपका टोटल नंबर कितना आया है? हम अभी 12th का एग्जाम है। चलिए, अब हमने अभी आपको सारे बच्चों से मिलवाया। अब मैं आपको यहाँ पे जो टीचर हैं जिनके वजह से आज इतना अच्छा नंबर ला पाए हैं स्टूडेंट लोग, तो हम आपको अब उनसे मिलवाते हैं जो एक टीचर भी हैं, आर्ट्स का स्पेशल क्लास भी कराते हैं और साथ में एक बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं। तो हम आपको अब उनसे डायरेक्ट मिलवाते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं और उनसे भी आप जानते हैं कि वो इतना मोटिवेट बच्चों को कहाँ क्यों मतलब कैसे कर पाते हैं और इतना अच्छा नंबर लाने के लिए प्रेरणा वो जो आपसे लेते हैं और वो सब के सब आपके जैसा ही बनना चाहते हैं। तो आप जो आगे बच्चे आएंगे उसको किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो चलिए हम आपको यहाँ के टीचर से मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ का 10 CGC कोचिंग संस्थान के टीचर हैं, वो डायरेक्ट अब हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो इनसे जानते हैं और जो इनका प्रयास रहा है, जो मेहनत रहा है वो किस तरह का रहा है, इनसे बातचीत करके जानेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल लाइव समाज तक और लाइव पब्लिक में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइव समाज तक और लाइव पब्लिक तक को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कोचिंग तक आए और हमारे बच्चों के रिजल्ट समाज तक समाज को वैसे वर्ग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिस वर्ग में आर्ट्स विषय की जो महत्व है थोड़ा कम दिया जाता है। हालांकि आप लोग को बुलाने का और बच्चों को यहाँ बुलाने का और जो रिजल्ट जो इस तरह से पब्लिश करने का मेरा मकसद भी यही है कि जो आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी जो होते हैं केवल साइंस वाले बच्चे में ही होते हैं या कॉमर्स वाले में बच्चे होते हैं। आर्ट्स वाले में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें क्वालिटी इतना होता है कि साइंस वाले बच्चे को टक्कर दे। मुझे लगता है कि कोई विषय छोटा या बड़ा नहीं होता है। आर्ट्स जो होता है एक बहुत बड़ा ब्रांचेस वाला विषय है ना।
तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि आर्ट्स को एक बेहतर सम्मान मिले आर्ट्स वाले बच्चे को, चूंकि ऐसा रूढ़िवादी देखा जाता है समाज में कि आर्ट्स के प्रति या आर्ट्स वाले बच्चे अगर क्लास कर रहे हैं तो समाज में उनको निगलेक्ट किया जाता है और या उनको कोसा जाता है कि अरे यार आर्ट्स लेके क्या पढ़ रहे हो। तो सर हाँ, बोलिए। आप स्पेशल आर्ट्स क्लास करा रहे हैं, हाँ, हाँ। तो और भी मार्केट में बहुत सारा आर्ट्स क्लास है, तो आप उनसे क्या बेटर दे रहे हैं कि बच्चा आपके यहाँ पे जमावर लगा कर? देखिए, अगर स्पेशल आर्ट्स क्लास हम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, उस उनसे अलग करके अपने यहाँ पे जो चीजें बताया जाता है आपको एनसीईआरटी बुक के माध्यम से और अपना नोट्स जो कि मेरा बनाया है उससे आपको बताया जाता है। तो उन वो टीचर या वो कोचिंग जहाँ पे आर्ट्स भी चलती है, 10वां भी चलता है, 8वां भी चलता है, साइंस भी चलता है, कॉमर्स भी चलता है, तो वहां से जहाँ खिचड़ी और दाल भात सब्जी अलग अलग हो तो उसका स्वाद भी अलग हो जाता है और उसका महत्व भी अलग हो जाता है, नाम भी अलग हो जाता है। खिचड़ी और दाल भात अंतर हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक स्पेशल चीजें मिले, स्पेशल जगह, क्योंकि अगर आपको इसका जवाब हम इस तरह से देना चाहेंगे कि अगर आपको मान लेते पेट में अगर बीमारी हो तो आप पेट रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाएंगे या गला रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे? नहीं, पेट रोग की तो आर्ट्स की क्लास, आर्ट्स स्पेशल क्लास के पास जाएंगे तो बेहतर चीजें आपको मिलेगा, बेहतर चीजें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सीधे मैट्रिक या इंटर करके आके पढ़ाने लगे, क्योंकि हम एक प्रशिक्षित टीचर भी है और संयोग से एक स्वतंत्र पत्रकार भी है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत लंबे समय से, लगभग 14 साल से पढ़ा रहे हैं। आपको हमको देख करके ये नहीं लग रहा कि हम 14 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन 14 साल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। और आप देखेंगे कि जो मेरे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों में टीचर बनने की ही लालसा है और वो सारे बच्चे का कहना है कि मेरे से ही प्रेरित होकर के वो चाहते हैं कि वो टीचर बने। जी। तो सर आप बच्चे लोग किस तरह से प्रेरणा देते हैं, किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं जिसकी वजह से हर एक बच्चा अपने नंबर से पूरे जिला में नाम रोशन कर रहे हैं? देखिए, मोटिवेशन जो चीजें है, मुझे लगता है कि मोटिवेशन वो नमक है। जिस तरह से हम सब्जी बनाएं और उसमें नमक न डालें, उस सब्जी का पूरा स्वाद खत्म हो जाता है। उसी तरह से हम कितना बेहतर पढ़ा ले और मोटिवेशन न मिले बच्चा को, तो बच्चा भले कोचिंग में क्लास में आकर पढ़ ले, लेकिन घर जाकर के वो डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि घर जाने का बहुत सारा काम होता है, दोस्त होता है, सहेली होता है, आसपास पड़ोस एक अलग माहौल होता है, तो अलग बदल जाता है। तो मोटिवेशन से वो बच्चा केंद्रित होता है, उनका ध्यान केंद्रित होता है, वो अपने आप को भी मोटिवेट और समझा पाता है कि नहीं, हमको पढ़ना चाहिए, समय कितना बाहर गंवाना है, कितना खेलने में गंवाना है और कितना पढ़ने में करना है। तो सर जैसे कि अगर आप कोचिंग में भी बच्चे लोग को मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो घर पे जाकर के डीमोटिवेट हो जाते होंगे, तो फिर वहाँ पे आप गार्जियन लोगों से किस तरह से करते थे कि आपके गार्जियन भी आपको सपोर्ट करते थे ताकि बच्चे सबसे पहली बात तो ये कि जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सारे बच्चे एक मिडिल फैमिली से हैं। इसमें से कोई किसी का पापा नहीं जो करोड़पति है ना? तो सारे बच्चे अपने घर पे अपना काम जो दैनिक कार्य का काम है वो करते भी है और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन इसी में कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ होता ही है, मस्ती वाला लाइफ होता है, तो बच्चा इसमें इधर उधर भटक जाता है। तो वैसे में अगर किसी बच्चा का परफॉर्मेंस खराब होता है तो हम कोशिश करते हैं उसके पेरेंट्स से बात करें और उससे भी पहले हम कोशिश करते हैं कि उसको अपने स्तर से क्लास में से समझाएं। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया, तो अब हमें यह बता दीजिए कि आपका कोचिंग में बच्चा अगर कोई आना चाहे, वो यहाँ पर रहकर पढ़ना चाहे, मतलब यहाँ पर आकर पढ़ना चाहे और इन लोगों से भी बढ़िया तैयारी कर पाए, उसके लिए आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं? देखिए, आर्ट्स लेने वाले विद्यार्थी और उन विद्यार्थियों के गार्जियन से मेरा कहना सिर्फ इतना है कि देखिए, आर्ट्स कोई छोटा विषय नहीं है, छोटा सब्जेक्ट नहीं है। आर्ट्स पढ़ के भी आप एक बेहतर चीजें बन सकते हैं। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जिसमें आर्ट्स से संबंधित सवाल नहीं किया जाता है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो। आपको जो बनना है, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जो बनना है, दरोगा, जो बनना है ना, आपको आर्ट्स पढ़ना ही पढ़ना है। साइंस वाले बच्चे को भी अगर दरोगा बनना है तो आगे आर्ट्स पढ़ता है। तो अगर आप आर्ट्स लिया तो आर्ट्स को बेहतर ढंग से क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? साइंस वाले 2 साल पढ़ेंगे और आर्ट्स वाले सोचेंगे कि 4 महीने पढ़ करके या 3 महीने पढ़ करके हम टॉप कर जाएंगे या इतना बेहतर नंबर ला लेंगे, उससे नहीं होता। अगर आप 2 साल अगर पढ़ते हैं नियमितः, तो 2 साल पढ़ करके पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ करके, बुक को पढ़ करके आप उसका नॉलेज गेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नंबर उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता जितना ज्यादा नॉलेज। और जो हमारे बच्चे जो इस बार जो भी स्कोर बेहतर स्कोर किए हैं, हमारा टारगेट था बिहार टॉप के पास, टॉप 10 में लाने के लिए, लेकिन वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंचने का कारण ये है कि जो बच्चे 400 क्रॉस किए हैं उनका नंबर तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक भी नहीं था। तो विदाउट बड़ा इसीलिए और बेहतर इसीलिए और अच्छा इसीलिए हम कहेंगे कि बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के वो 400 क्रॉस करते हैं। तो समझिए कि अगर कम से कम 2 विषय का अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता तो वो निश्चित रूप से टॉप 10 में पहुंचते।
तो जो भी बच्चा सब नंबर गेन किया है, अंक प्राप्त किया है, उसमें कहीं ना कहीं हम अपना श्रेय नहीं बल्कि अपने बच्चों को श्रेय देना चाहेंगे कि वो लोग मेरे बातों को मान करके, मुझे फॉलो कर करके उन्होंने मेहनत किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो हम चूंकि उस समय गर्मी के समय थी तो सारे बच्चे दिन में सो जाते थे। बच्चे सबको यहाँ पे कसम खिलवाए कि दिन में कोई नहीं सोएगा, और जो बच्चा 400 क्रॉस किया है वो बच्चा जब एग्जाम खत्म हो गया तब वो दिन में सोया। उसकी आंटी बोल रही थी कि ऐसा नहीं, देखिए सर की बात इतना मानने वाला कि आप दिन में सोए नहीं। समझिए, मतलब समझिए यहाँ पे कि किस तरह से वो मोटिवेट थी मेरे से कि मेरे कहने से वो दिन में सोना छोड़ दी, दिन में सोना छोड़ दी और दिन में पढ़ाई किया, जिससे बेहतर अंक प्राप्त किया। इसके लिए उसको भी थैंक्स, और उसके पेरेंट्स को भी जिन्होंने अपने बच्चे को सपोर्ट किया यहाँ तक पहुंचाने में। और उसके बाद मेरा तो जो भी सहयोग था वो था ही, ठीक है। लेकिन जो विद्यार्थी उन्हें ये कहना चाहिए, अगर आप मेरे कोचिंग में आना चाहते हैं या आप आर्ट्स लिए है और चाहते हैं कि बेहतर अंक हो, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका भी है और एक बेहतर जगह भी है। आप यहाँ आएंगे तो हम बस कम शब्दों में सिर्फ इतना कहेंगे कि आपको ये महसूस नहीं होने देंगे कि आपको ठगा गया है या आप एक वैसे जगह पे आ गए जहां पे आपका टाइम बर्बाद हो गया। बस आर्ट्स में अगर बेहतर कुछ करना है। आप सर अपना पूरा पता बता दीजिए ताकि बच्चा यहाँ पे पहुंच सके। यहाँ है बड़कागांव, मेरा 2 ब्रांचेस है, एक बिशुनपुर में है और एक बड़कागांव में है। बड़कागांव में महेंद्र चौक है ना, ये महेंद्र चौक के बंधन बैंक के अपोजिट है, देवी जी का मकान है, उसके दूसरे माले पे है ये। तो आप बताइए सर आपका फी कितना है जो बच्चे लोग मिनिमम? देखिए एक टीचर अगर मैथ पढ़ाते हैं तो कम से कम मिनिमम 500 या 300 या 400 रुपए एक विषय का फी लेते हैं। मेरा फीस मात्र 400 रुपया है पूरे 5 विषय का। तो आप समझ लीजिए पार्टिकुलर पर सब्जेक्ट कितना रुपया पड़ा। तो 400 रुपया एक महीने में 5 विषय का पूरे ऑल ओवर पैकेज में मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक साधारण मजदूर कमाने जाते हैं तो वो एक दिन जब काम करते हैं ना तो उनको 400 रुपया कमा लेते हैं एक दिन में। हम एक महीना आपके बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपसे 400 रुपये लेंगे। तो आई थिंक पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो 400 क्रॉस हुआ है हम अगली बार टॉप 10 में बच्चों को नामांकित करें, अपने साथ अपने क्षेत्र का, अपने जिला का, अपने प्रखंड का, अपने राज्य का नाम रोशन करें। हमारा टारगेट ये है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं लाइव समाज तक न्यूज और लाइव पब्लिक। आप इस वीडियो को दोनों ही चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।